माला मत सुनाओ बेटा किसी को। माला बेटा पहन लो सूरज। पहन लो पहन लो बेटा सूरज। पहन लो सूरज, आपको पहना रहे बेटा। सूरज FIR लिखवाऊंगा, CDR निकलवाऊंगा। उन्होंने मैनेजर को फोन किया है। आपकी CWC चेयरपर्सन ने वो जाने उनको अपनी बात बता। आप यही रही हो, हम तो यही खड़े हैं। किसके पास आप क्यों रहा है? कौन सा बात करो, नंबर दो। कौन मैडम? पुलिस को लग जाती है। किसके पास आप क्यों रहा है? कौन सा बात करो, नंबर दो। कौन मैडम? चलो आप साथ चलो। अरे कोई नहीं, सरकार आई है। सरकार आई है तलवा भी है। नहीं तो आप ताला खोलो तो पता पड़ जाएगा। कौन सा ताला? जो गेट का डला है, मतलब आप बंद कर ही नहीं रहता। चलो हटिए हटिए। कहाँ हॉल है कोई आपको बीच में? नहीं सर, एक ही हॉल है बच्चों का। चलिए उसी में ले चलिए। कितने बच्चे हैं आपके? क्योंकि अभी आज भाई कुर्सी कहाँ है? भाई कुर्सी कहाँ है? कुर्सी नहीं रखते ना, एक दो कॉल होंगी। 15 बच्चे। बॉयज में कितने हैं? गर्ल्स में? बॉयज में कितने दिन से हैं 6 बच्चे? सारे वापस आ जाते हैं, तुम्हारे ऐसे नहीं जा पाते। के पास इसकी किसकी? गेट की गेट की चाबी तो उधर रहती है। कहाँ पे? ऑफिस में। ऑफिस चले जाओ। कहाँ है आपस? उधर न जागृति है सामने। ये हम नहीं लगा दो फोन। अभी नहीं है इनके पास। तो लोग बंधक बनी हो गए। हाँ बंधक बनी का काम करेंगे हैं? यहाँ कोई घुस नहीं देते हम लोग। अरे पुलिस आई है। पुलिस आए चाहे कोई आवे तो हम लोग क्या करूँ? तो खुलवाओ, गेट खुलवाओ। गेट खुलवाना या कुछ नहीं किया, क्या दिक्कत है? चलो आगे बाइक उठा लो। नहीं नहीं, आप गेट आप खुलवाओ। हमारे उनसे बोल लो ना, वापस लाने हुआ। अरे कोई नहीं, सरकार आई है। सरकार आई है भैया, खोलो तोड़वाओ भैया, ताला तोड़वाओ। आप ताला खोलो तो पता पड़ जाएगा। कौन सा ताला? जो गेट का डला है, उधर मतलब आप बंद कर ही नहीं रहता। हटिए हटिए। हमारे पास चाबी रहता है। हमारे पास नहीं है सकता चाबी तो आप
अगले को सर मेरे पास चाबी नहीं, मैं खोल दे तो मैं उनको आदमी जाने आ गया नहीं तो यार जान वाली कोई बात ही नहीं है। कौन कौन है यहाँ? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे कहाँ पे हैं? बच्चे कहाँ हैं? निकाल लिया। कहाँ गए? अभी तो दीदी बच्चे वो कमरे में कमरे में हैं? तो काम कर रहे हैं हम लोग। खुलवाइए आप तुरंत। बोलो। सामान खाली कमरे हैं। चलिए जिन कमरों में बच्चे हैं बच्चे देख सामान रखा तो अंदर से बंद होगा क्या? बेवकूफ समझो। अरे बेटा बच्चे खोलो। खोलो बेटा। विकलांग बच्चा है सब विकलांग है। खोल दो, कछु नहीं है, खोलो जल्दी। चलिए आ जाओ। चलो आओ बच्चों, चलो कोई बात नहीं। चलो सब बाहर आओ। आप दूर हो जाओ, ठीक है? दूर हो जाओ। FIR हो रही है, FIR हो रही। कौन की? हाँ हाँ क्यों नहीं लिखाया? हमने CWC एक रिपोर्ट देगी, हम FIR करें। हम तो आज की कार्रवाई का हम बता रहे हैं, बाकी वहाँ से फिर CWC जो भेजेगी वो करेगी। आज की कार्रवाई में इन्होंने जो 2 काम किए हैं, पहला ये कि गेट बंद रखा, उनको आने में दिक्कत हुई। इसको लिख दीजिए। भाई आप जबलपुर नाका चौकी ले गए, बहाने लिखी गई, आप यहाँ लाए तो आप आवेदन की बात कर रहे हैं। आप बड़ी मुश्किल से आवेदन नहीं दिया जाएगा। आप तो महिला लिख सकते हैं। कॉपी ले लेना आप लोग, दे देंगे। हमारे पास है थोक में। पे चल रहा है जनता का ज्ञान विश्वेंद्र भट्ट, तो सारे लोग अपने अपने प्रखंडों में गए हुए हैं। अभी सूचना मिली सभी को, तो सभी लोग पहुंच रहे हैं। आवेदन नहीं दिया जाएगा। FIR लिखवाऊंगा, CDR निकलवाऊंगा। उन्होंने मैनेजर को फोन किया है। आपकी CWC चेयरपर्सन ने वो जाने हम तो अपनी बात बता सकते हैं। आप यही रही और हम तो यही खड़े हैं। सोसाइटी में कितने लोग होते हैं? वो डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं, डॉक्यूमेंट इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। सोसाइटी संबंधित डॉक्यूमेंट नहीं, पंजीयन संबंधित कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। FIR लिखवाओ, जाओ थाने में।
आप थाने में पहुंचिए, एफआईआर लिखवाइए, अनरजिस्टर्ड एंटिटी है, इलीगली बच्चों को रखे हुए हैं, सेक्शन 42 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, बाकी धाराएं हम बाद में बताएंगे। एफआईआर कायम करवा के सर्किट हाउस आओ। भाई ये हॉस्टल है, स्कूल हॉस्टल कहीं पंजीकृत है? पंजीकृत होगा, जरूर होगा। आप क्या हैं? मैं तो एडवाइजर हूँ। तो एडवाइजर किसके हैं? इस संस्था के एडवाइजर तो हूँ। आपको क्यों नहीं पता कि पंजीकृत है या नहीं? तो एडवाइजर को जरूरी है सब कुछ, एडवाइजर को तो मालूम। आप किस हैसियत से खड़े हैं यहाँ? अगर मैं इनको क्योंकि बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं मालिक इनको बोलूंगा, मालिक नहीं है, इसलिए मैं असिस्ट कर तो रहा हूँ। या तो आपको If you जानकारी don't want, I will go. या यू शुड गो, I will. you should go. I will go. If you don't have any information regarding this entity, I what is don't have this? information. I told So you. what I are you am doing not- here? Go away, get out. Okay, I am out. Yeah, you should out. Out. अब बताइए कौन है मालिक? अरे लड़का वाले की फर्म एवं किशोर न्याय हाँ जी, एक सेकंड पर दमोह थाना क्षेत्र में पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं, कौन आया और क्या मामला सामने आया है? जैसा कि आप लोगों को पूर्व में भी जानकारी है कि दमोह जिले में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण और समाज सेवा की आड़ में कुछ असामाजिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं, जिसकी शिकायत बार बार शासन प्रशासन को पहुंच रही थी। उसी के विषय में आज राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष यहां जांच के लिए आए हुए थे। उनके बाल संस्थान में जांच की, बहुत अधिक अनियमितताएं और गड़बड़ियां पाई गईं। तो हम लोगों को ऐसी जानकारी लगी कि वे इस बात को लेकर के पुलिस में एफआईआर कराने के लिए गए थे। शायद एफआईआर में कुछ समय लग रहा था, तो हम लोगों को जानकारी लगी, तो हम लोग भी यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सारे पदाधिकारी पहुँचे और ऐसी अभी जानकारी लगी है कि एफआईआर की कार्रवाई चल रही है। संभावना ऐसी है कि एफआईआर हो जाएगी ईसाई मिशनरियों के खिलाफ। ये अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड एंटिटी होना सेक्शन 42 जेजे एक्ट का उल्लंघन है। बाकी इजाफा आप उनकी रिपोर्ट के आधार पर कर लीजिएगा, कायमी हो जाएगी तो इजाफा तो हो जाएगा। चलिए आप लोग बाहर। क्यों नहीं लिखाया आपने? CWC एक रिपोर्ट देगी, हमें तैयार करें। हम तो आज की कार्रवाई का हम बता रहे हैं, बाकी वहां से फिर CWC जो भेजेगी वो करेगी। आज की कार्रवाई में इन्होंने जो 2 काम किए हैं, पहला ये कि गेट बंद रखा, उनको आने में दिक्कत हुई। एक वो लिख दीजिए, वो जो प्रिंसिपल थी ना अभिषेक जी, एक इनकी प्रिंसिपल थी, वो एडवाइजर को उठा के लाई अभिषेक जी, उसको ले। सोसाइटी में कितने लोग होते हैं? अब वो डॉक्यूमेंट इसके पास नहीं, डॉक्यूमेंट इनके यहाँ कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सोसाइटी संबंधित डॉक्यूमेंट नहीं, पंजीयन संबंधित कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। एफआईआर लिखवाओ, जाओ थाने में। आप थाने में पहुंचिए, एफआईआर लिखवाइए, अनरजिस्टर्ड एंटिटी है, इलीगली बच्चों को रखे हुए हैं, सेक्शन 42 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, बाकी धाराएं हम बाद में बताएंगे। एफआईआर कायम करवा के सर्किट हाउस आओ। नहीं होने दिया हमको और एडिशनल एसपी को बागड़ खोल के आना पड़ा, 353 का मुकदमा बनेगा, वो एफआईआर भी होगी।
आज मैंने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ओमकार सिंह जी के साथ दमोह के अनेक ऐसे संस्थानों का निरीक्षण किया जहां बच्चों को रखा गया है। हमको बाइबल सोसाइटी में एक ऐसा बच्चा मिला जिसको 17 वर्ष की उम्र में डिंडोरी जिले से लेके आया गया है। उस बच्चे को पादरी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उसको उसके कैरियर से विमुक्त किया गया है। उसको एक कृष्णा नाम के व्यक्ति ने यहाँ लाकर डिंडोरी से हेनरी नामक व्यक्ति को सौंपा था। प्रथम दृष्टया ये मामला चाइल्ड ट्रैफिकिंग का प्रतीत होता है। इसी प्रकार दूसरा मामला सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज सोसाइटी का था, जो कि एक चिल्ड्रन होम चलाते थे। वो चिल्ड्रन होम पंजीकृत नहीं था। जब हम वहाँ पे निरीक्षण के लिए गए तो संस्था के लोगों ने ताला लगा दिया, हमको दरवाजे के अंदर नहीं आने दिया, हमारा रास्ता रोका गया, शासकीय काम में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया गया, बच्चों को शटर के अंदर बंद कर दिया गया। हमारे सदस्य ओमकार सिंह जी बड़ी मुश्किल से पुलिस की सहायता से अंदर गए। हम बड़ी मुश्किल से, पुलिस ने जब वहाँ फेंसिंग का एक टूटा हुआ हिस्सा था उसके माध्यम से हमको अंदर भेजा। जाकर हमने देखा 91 बच्चों के नाम दर्ज थे। कुल 46 बच्चे हमको वहाँ मिले। उनमें से अधिकांश बच्चे हिंदू धर्म को मानने वाले थे, एक बच्चा मुस्लिम धर्म को मानने वाला था। सभी बच्चे दिव्यांग थे। उन बच्चों को क्रिश्चियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस सिखाई जा रही थी, जो कि संविधान के अनुच्छेद 28(3) और मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम की धारा 3 और 5 का, साथ साथ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 42 और 75 का उल्लंघन था। हम इसके बाद आधारशिला गए, वहाँ बाल भवन गए। वहाँ पे ये देखा कि जिन बच्चों को एडॉप्शन में सरकार द्वारा दे दिया गया था परिवारों में, उन बच्चों को भी इस संस्थान द्वारा वापस ले आया गया। जिन बच्चों का कोई अता पता उनके धर्म और पहचान के बारे में नहीं है, उनको भी क्रिश्चियन धार्मिक पहचान दे दी गई। ये बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का उल्लंघन है, भारत के संविधान का और मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम का उल्लंघन है। हमने इन सभी मामलों में पुलिस को जांच के लिए कहा है। हमने इन मामलों की आज स्वयं FIR दर्ज कराई है। चूंकि यहाँ का महिला बाल विकास विभाग न केवल उदासीन है, परंतु यहाँ के अधिकारी इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल प्रतीत होते हैं। हमने साफ साफ कहा था कि ये जांचें गोपनीय हैं, ये निरीक्षण औचक हैं, लेकिन यहाँ की बाल कल्याण समिति की एक पदाधिकारी, यहाँ के बाल संरक्षण विभाग के अधिकारी उक्त बाल गृहों के अधिकारियों को, कर्मचारियों को सूचना प्रेषित करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। जैन जी, आपने दौरे की जानकारी दी थी, वहाँ नोटिस पहले से दिया था कि जांच करने? ये औचक निरीक्षण थे। विभाग को औचक निरीक्षण के बारे में बताया जाता है कि निरीक्षण औचक होंगे, पूर्व सूचना नहीं दी जानी। ये आयोग की कार्यप्रणाली का हिस्सा है। सूचना PRO ने विज्ञप्ति जारी की। PRO ने विज्ञप्ति जारी हमारे दमोह आने की थी। PRO ने विज्ञप्ति जारी ये नहीं की थी कि हम किन संस्थानों का निरीक्षण करेंगे। और जब हमने उनको ये बोल दिया कि हम जितने निरीक्षण कर रहे हैं औचक कर रहे हैं, हमने तो उस अधिकारी का फोन लेकर के देखा है, उसका फोन बात करते हुए देखा है, उसका फोन हमने लेके पुलिस को दिया है और उसकी CDR निकलवाने के लिए निर्देश दिए। आप मानते हैं कि सरकार मध्य प्रदेश की जो है वो मिली हुई है इन सारी चीजों? हम ये मानते हैं कि कुछ बाल संरक्षण विभाग के कर्मचारी और बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी इस पूरे के पूरे नेक्सस में शामिल हैं। इसलिए आयोग ने स्वयं यहाँ उपस्थित होकर FIR दर्ज कराई। सरकार का रवैया क्या है? हमको पुलिस का रवैया बेहद सहयोगात्मक मिला। पुलिस ने न केवल FIR दर्ज की, बल्कि
हमारी निरीक्षण के दौरान मदद भी की। जहां हमारा रास्ता रोका गया वहां पुलिस ने रास्ता खुलवाया और हमें निरीक्षण करने के लिए सुलभता प्रदान की। रायसेन वाले मामले में क्या बोलेंगे भाई साहब? रायसेन के विषय में रायसेन का एक घटनाक्रम आया है। देखिए, FIR दर्ज हुई, इस बात का हमको संतोष है। रायसेन का एक विषय आया है, रायसेन का मामला, उसमें क्या क्या करेंगे? एक मिनट, आपको रुकना पड़ा थाने में, हंगामा मैं आपको बता रहा हूं, पुलिस ने हमारे कहने पर तत्काल मुकदमा दर्ज करके हमको कॉपी दी। हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। ये रायसेन में एक धर्मांतरण का मामला सामने आया है, उसमें क्या कहेंगे? रायसेन में जिन बच्चों का धर्मांतरण किया गया है एक बाल गृह के संचालक द्वारा, उन बच्चों के पिता से आज हमारी दमोह में भेंट हुई। यहाँ की पुलिस उन बच्चे के पिता को ढूंढ कर लाई। उस बच्चे के पिता का हमने कथन लिया है, वो पिता अपने बच्चों को वापस लेना चाहता है। राज्य के बाल आयोग के निर्देशन में ये कार्रवाई की जाएगी। तो क्या संस्था में कार्रवाई नहीं हुई जिन्हें मुसलमान बनाया लड़कों को? डेफिनेटली वो रायसेन पुलिस उस पर FIR दर्ज करेगी, हमने निर्देश दे दिए। भाई आप जबलपुर नाका चौकी ले गए, बहाने लिखी गई, अब यहाँ लाए तो आप आवेदन की बात कर रहे हैं। आप बड़ी मुश्किल से आवेदन नहीं दिया जाएगा, आप तो FIR लिख सकते हैं। आज मैंने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ओमकार सिंह जी के साथ दमोह के अनेक ऐसे संस्थानों का निरीक्षण किया जहां बच्चों को रखा गया है। हमको बाइबल सोसाइटी में एक ऐसा बच्चा मिला जिसको 17 वर्ष की उम्र में डिंडोरी ज़िले से लेके आया गया है। उस बच्चे को पादरी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको उसके कैरियर से विमुख किया गया है। उसको एक कृष्णा नाम के व्यक्ति ने यहाँ लाकर डिंडोरी से हेनरी नामक व्यक्ति को सौंपा था। प्रथम दृष्टया ये मामला चाइल्ड ट्रैफिकिंग का प्रतीत होता है। इसी प्रकार दूसरा मामला सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज सोसाइटी का था, जो कि एक चिल्ड्रन होम चलाते थे। वो चिल्ड्रन होम पंजीकृत नहीं था। जब हम वहाँ पे निरीक्षण के लिए गए तो संस्था के लोगों ने ताला लगा दिया, हमको दरवाजे के अंदर नहीं आने दिया, हमारा रास्ता रोका गया, शासकीय काम में बाधा पहुँचाने का प्रयास किया गया, बच्चों को शटर के अंदर बंद कर दिया गया। हमारे सदस्य ओमकार सिंह जी बड़ी मुश्किल से पुलिस की सहायता से अंदर गए। हम बड़ी मुश्किल से, पुलिस ने जब वहाँ फेंसिंग का एक टूटा हुआ हिस्सा था उसके माध्यम से हमको अंदर भेजा। जाकर हमने देखा 91 बच्चों के नाम दर्ज थे। कुल 46 बच्चे हमको वहाँ मिले। उनमें से अधिकांश बच्चे हिंदू धर्म को मानने वाले थे, एक बच्चा मुस्लिम धर्म को मानने वाला था, सभी बच्चे दिव्यांग थे। उन बच्चों को क्रिश्चियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस सिखाई जा रही थी, जो कि संविधान के अनुच्छेद 28(3) और मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम की धारा 3 और 5 का, साथ साथ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 42 और 75 का उल्लंघन था। सरकार का रवैया क्या है? हमको पुलिस का रवैया बेहद सहयोगात्मक मिला। पुलिस ने न केवल FIR दर्ज की बल्कि हमारी निरीक्षण के दौरान मदद भी की। जहां हमारा रास्ता रोका गया वहां पुलिस ने रास्ता खुलवाया और हमें निरीक्षण करने के लिए सुलभता प्रदान की। सरकार का ऐसा मामला कुछ है? पुलिस का पूरा सहयोगात्मक रवैया है। 4 घंटे आपको यहाँ पर रुकना पड़ा। 4 घंटे में FIR। देखिए, FIR दर्ज हुई, इस बात का हमको संतोष है। 4 घंटे लगेंगे। आप जैसे आए, एक मिनट दिनेश, एक मिनट दिनेश, मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस ने हमारे कहने पर तत्काल मुकदमा दर्ज करके हमको कॉपी दी।
हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। ये राशन धर्मांतरण का मामला, ये बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का उल्लंघन है, भारत के संविधान का और मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम का उल्लंघन है। हमने इन सभी मामलों में पुलिस को जांच के लिए कहा है। हमने इन मामलों की आज स्वयं FIR दर्ज कराई है। चूंकि यहाँ का महिला बाल विकास विभाग न केवल उदासीन है, परंतु यहाँ के अधिकारी इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल प्रतीत होते हैं। हमने साफ साफ कहा था कि ये जांचें गोपनीय हैं, ये निरीक्षण औचक हैं, लेकिन यहाँ की बाल कल्याण समिति की एक पदाधिकारी, यहाँ के बाल संरक्षण विभाग के अधिकारी उक्त बाल गृहों के अधिकारियों को, कर्मचारियों को सूचना प्रेषित करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। कभी धर्मांतरण नहीं किया कभी भी, क्योंकि मेरा भी आए हुए यहाँ हमारे यहाँ मुस्लिम बच्चे हैं, लेकिन क्रिश्चियन बच्चे तो एक भी नहीं है हमारे यहाँ। और मैं खुद क्रिश्चियन हूँ, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि आप बाइबल पढ़ो या प्रेयर करो। हमारा बच्चे अपनी खुशी से, जिसको नमाज पढ़ना रहता है वो नमाज पढ़ते, जो हिंदू बच्चे अपना प्रेयर करते हैं। कि हमने कभी फोर्स नहीं किया कोई भी बच्चों को लेके, और ये तो बहुत टोटली गलत बात है सर। कि हम हमारे यहाँ 80 टोटली हमारे यहाँ भी 82 बच्चे हैं सर। ये बच्चे कहाँ से आते हैं? वही हॉस्टल में ही रहते हैं सर हमारे यहाँ। पेरेंट्स खुद देके जाते हैं? पेरेंट्स खुद ही छोड़ के जाते हैं सर। पूरी पेपर वर्क होता है उनका, उसके बाद ही होता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं कि हम बच्चों को ला के रख ले अपने पास में, ऐसी कोई बातें हमारे यहाँ नहीं होती है। मैडम, ये आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़े पदाधिकारी को उन्होंने आरोप लगाया कि आप धर्मांतर करा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, मैं मान ही नहीं सकती सर। मुझे आए अभी 2.5 महीने हो रहे हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा, और ना ही वहाँ हो रहा है। हॉस्टल में बच्चे आते हैं, सवेरे मॉर्निंग उठते हैं वो लोग, उनको नाश्ता दिया जाता है, फिर वो स्कूल आते हैं, स्कूल से हम गवर्नमेंट स्कूल बच्चों को भेजते हैं, फिर वो गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं, हमारे टीचर्स उनको ट्यूशन लेती है पूरी बाकायदा। सभी हिंदू टीचर्स हमारे यहाँ, कोई ऐसा नहीं कि कोई क्रिश्चियन हो, मैं अकेली वहाँ क्रिश्चियन हूँ। जबकि फिर आते हैं बच्चे, ट्यूशन होता है, फिर अपने जो भी है डे शिफ्ट के बच्चे फिर दूसरे स्कूल में JPP में जा रहे हैं। मतलब अधिकतर जो भी स्कूल यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ सभी बच्चे हमारे जाते हैं। मैम, उनको विजिट क्यों नहीं करना दिया था? मैं बता रही सर, मैं अकेली वहाँ लेडी थी मैं, उसलिए मेरे को थोड़ा डर लगा कि क्या हो रहा है करके। और ऊपर से बच्चे पूरे हैं, और मैं अकेली लड़ी वहाँ, पूरी लड़ी बच्चे लोग हैं, लड़कियाँ हैं टोटली वहाँ पर बच्चे लोग। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। और हम लोग हमेशा गेट लॉक, ऑलरेडी संडे पर हम लोग गेट लॉक करके रखते हैं वहाँ पर, क्योंकि बच्चे पूरा मेरे स्कूल में रहते हैं। जब 2 बजे आते हैं तो ऑलरेडी सिक्योरिटी गार्ड सभी रहते हैं वहाँ पर। हमने कभी बच्चों को कोई भी पाबंद में नहीं रखा, बाकायदा उनको टाइमिंग में खाना, नाइट में, इवनिंग में डिनर, सब चीज़ रहता उनको। हमने कभी कोई वो पाबंदी नहीं किया बच्चों को कि आप क्रिश्चियन बनो या नहीं। मुझे तो कुछ को समझ में नहीं आया सर, क्योंकि गेट तो लॉक था। संडे हम गेट लॉक करके रखते हैं, और ऑलरेडी जब मैं देखी इतना हल्ला हो रहा तो मुझे समझ में नहीं आया। मैं वहाँ अकेली थी, क्योंकि एक वार्डन है, वो आंटी चली गई है बच्चों की, जो छोटे बच्चों की वो वार्डन है, आज ही जबलपुर गई है वो आंटी, और मैं वहाँ अकेली थी वहाँ पर। तो मैं क्या करूँ बताइए। और मैं यहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ 2 महीनों से, तो मुझे यहाँ का कोई कुछ मालूम नहीं था मुझे यहाँ पर। आज राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष श्री प्रियांक कानूनगो द्वारा बाइबल जो संस्था है वहाँ निरीक्षण किया। इसके बाद आधारशिला बाल गृह का निरीक्षण किया। इसके बाद निरीक्षण के दौरान उन्होंने इन संस्थाओं पर कुछ कमियां पाई गई हैं। इनका कहना है कि वहाँ कुछ बच्चे हैं जो अनलीगल रूप से रखे गए हैं। आज उन्होंने निरीक्षण उपरांत थाना दमोह देहात में स्वयं उपस्थित होकर अपराध पंजीबद्ध कराया है, और अपराध पंजीबद्ध कर उसकी विवेचना स्टार्ट की जा रही है। आगे विवेचना में जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, पूरा मामला किस प्रकार का है? क्या धर्मांतरण हो रहा है? धर्मांतरण क्या हो? उन्होंने अपने निरीक्षण के दौरान इस तरह के तथ्य पाए हैं। उनका कहना है कि धर्मांतरण संबंधी यहाँ कार्य चल रहे हैं, तो उस संबंध में भी उन्होंने FIR में यह तथ्य लेख कराया है। इन तथ्यों की बारीकी से जांच की जाएगी
जांच में स्पष्ट हो जाएगा। सर, एक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 4 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी पुलिस थाने में बैठकर, तो आपकी चौकी में जाना पड़ा, FIR लांच क्यों नहीं हो रही? नहीं, ये कहना गलत है। टाइम से FIR लॉन्च की गई है। उन्होंने पूरा अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और फिर FIR तत्काल की गई। सर, यह हिंदूवादी संगठनों को अगर हंगामा करना पड़ा उसके बाद FIR? नहीं, ये तो संगठन बाहर वो तो पहले से ही हल्ला गुल्ला कर रहे थे।